पृथ्वी पर शयन करे, पृथ्वी पर शयन नहीं होता, वो बेड वगैरह जैसी भी आपकी व्यवस्था हो तो बेड पर सोए। हाँ, और मैं और जो भी करते हैं कथा के बारे में, हमारे महाराज जी आपके लिए सही 2 बजे मंच पर आसीन होंगे और कथा के बारे में आपको और बतलाएंगे। जय श्री राधे। श्री राधे, जय राधे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज आदरणीय भगवान सुखदेव ने कहा परीक्षित को कि राजन कि देखो और सुनो, करदम जी ऐसे बैठे कि करदम ऋषि को भजन करते करते 50 साल हो गए। अब देवहूति ने सोचा क्या पता मेरे पति की समाधि एक इतनी सुंदर राजकुमारी थी 50 साल में बूढ़ी हो गई। 50 साल बाद में करदम ऋषि की समाधि खुली। सामने बूढ़ी माता को देखा। बुलाज के यहां भी देवहूति ने नहीं देखे। करदम जी देवहूति को लेकर के सरोवर में पहुंचे। दोनों ने एक साथ डुबकी लगाई तो देखो करदम जी तो हो गए 20 साल के और देवहूति हो गई 16 साल की। तब से दोनों का गृहस्थ जीवन शुरू हो गया। अब करदम जी तो सोच रहे कि मेरे घर में एक बेटा हो जाएगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा। अब अरुंधति है, यानी कि बड़ी जितनी कन्याएं हैं सभी कन्याएं बड़े संतों को ब्याही, भगवान के भक्तों को ब्याही। देखो अनुसुईया थी वो अत्रि मुनि को ब्याही, अरुंधति है वो वशिष्ठ ऋषि को ब्याही, कला है वो मरीचि ऋषि को ब्याही। सभी बेटियां भगवान के बड़े भक्तों को ब्याही। करदम जी ने कहा कि मेरा जीवन धन्य हो गया कि मेरी बेटियां भगवान के भक्तों के घर में गई हैं, भगवान के भक्तों के घर में है। भगवान आए नहीं क्योंकि ऋषि की पत्नी है, जैसे वातावरण में रहते हैं ना उसका असर हो जाता है। एकदम राजकुमारी थी देवहूति, लेकिन भगवान के भक्त करदम के साथ में रही ना तो इतनी बड़ी भक्ति में हो गई, इतनी बड़ी भक्ति में लीन हो गई वो कि उसे भगवान के भजन के सिवा, भगवान के भक्ति के सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता उसे।
बस कुछ नहीं चाहिए। ऐसा एकदम बातें गोता नहीं लगाया, उसके बराबर मूर्ख कौन होगा। देवहूति ने तुरंत ही बड़ा सुंदर आसन लगाया और आसन लगा करके कपिल देव भगवान को उच्च आसन पर बिठाएंगे। सामने देवहूति जी बैठे हैं। अब माता देवहूति कपिल देव जी की आरती उतारने लगी। आप मुझे ये बताओ कि आखिर बंधन किसका हो सकता है? आगे का फोटो अगर हमारी आंखें चाहती है कि सुंदर दृश्य देखूं, तो इन आंखों से भगवान के दर्शन करें। बताओ ये कौन से भगवान का मंदिर है? आप सीधा क्या करते हैं? सीधा चेहरा देखते हैं भगवान का है? और ये तो राम जी है, ये तो कृष्ण है, ये तो विष्णु जी है, ये तो हनुमान जी। इसलिए यहाँ सीधे मुखार बिंदु को देखने की बात नहीं आई। अगर
जिसने अपने मन में पहले से राम को बिठा लिया वहां कभी काम नहीं आ सकता, और जिसने पहले से काम को बिठा लिया हो वहां। इसलिए अगर हमें देखना है तो सबसे पहले भगवान के चरणों को देखो, उसके बाद भगवान की कमर को देखो, उसके बाद भगवान के वक्षस्थल को देखो, और उसके बाद भगवान के हंसते हुए मुखारविंद का दर्शन करो। भगवान के हंसते हुए मुखारविंद का इंद्रिय